वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग लिटिल और फ्यू की सॉल्विंग देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था कि लिटिल और फ्यू की सॉल्विंग कैसे होगी। मतलब आपने क्वेश्चन लिया था और क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लगाया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है सॉल्विंग। देखेंगे क्या सेंस लेके लिटिल और फ्यू यूज हो रहा है। पहले हमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की बात करनी है। पहली चीज़ आपको पता है कि लिटिल क्या करता है, मात्रा को बताता है। ठीक है, इस वाले लिटिल केवल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ना के बराबर एकदम, मतलब कुछ भी नहीं। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, द लिटिल का मतलब होता है पूरा का पूरा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग देयर इज़, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और आपको फिल करना है कॉफ़ी इन दिस कप। तो बताना है कि कॉफ़ी है, इस कप में कुछ कॉफ़ी है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं लिटिल के बारे में भी। ठीक है, आप बोल सकते हैं एकदम ना के बराबर कॉफ़ी है। आप ये भी बोल सकते हैं क्या, ए लिटिल। तो यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं, दोनों का दोनों ऑप्शन सही रहेगा। देखिए जब आपको सेंटेंस मिलेगा तो सेंस के बेस्ड पे रहेगा और ऑप्शन बेस्ड रहेगा। फिलहाल यहाँ पे आप भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ चाहे हम कोई भी ऑप्शन लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ब्लैंक दे दिया मनी इज़ नीडेड टू सेव हिज लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि कुछ पैसों की ज़रूरत है उसके जीवन को बचाने के लिए। तो कुछ पैसों की ज़रूरत है ना, तो लिटिल तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको पता लिटिल मतलब तो ना के बराबर, तो ये तो गलत हो जाए। लेकिन कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज आप करेंगे ए लिटिल का। क्या यूज करेंगे, ए लिटिल का। क्लियर हो पा रहा है। द लिटिल भी नहीं बोलेंगे कि सारे पैसों की ज़रूरत है उसके जीवन को बचाने के लिए, लेकिन कुछ पैसों की ज़रूरत है उसके जीवन को बचाने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे नंबर में ए लिटिल फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मनी सी हैड वाज ऑल स्टोलन। ठीक है, कह रहा है कि मनी सी हैड वाज ऑल स्टोलन। कह रहा है कि जो उसके पास पैसे थे सब क्या हो गए, चोरी हो गए। तो सब चोरी हो गए ना, मतलब कि कुछ तो थे नहीं, कुछ थोड़े से भी नहीं थे, पूरे के पूरे। मतलब उसके पास जितने भी पैसे थे सारे के सारे क्या हो गए, चोरी हो गए। यही तो सेंस दे रहा सेंटेंस में। देखिए मैंने आपको बोला था जब भी आप लिटिल और फ्यू पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो बातें पूरी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप उसके सेंस को पकड़ पाएंगे और वहीं से आपको क्लियर कर पाना है कि लिटिल यूज़ होगा, ए लिटिल यूज़ होगा, द लिटिल। तो यहाँ देखिए पूरा सेंस लग रहा है कि नहीं, तो उसके पास जितने भी पैसे थे सारे चोरी हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर, आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है यू हैव ब्लैंक दे दिया मनी। तो अब आपको पता, आप चाहे बोल सकते हैं लिटिल बोल सकते हैं। ठीक है, यू हैव लिटिल मनी मतलब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं ए लिटिल। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, दोनों का दोनों सही हो सकता है। मतलब कोई कहे कि जैसे बोलो ना यू हैव लिटिल मनी मतलब उसके पास है ही नहीं। अगर आपने बोल दिया यू हैव अ लिटिल मनी मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं, उतने नहीं हैं लेकिन कुछ हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं 4 नंबर में। ठीक है, 5वें नंबर में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 5वें नंबर में लिखा अ फुलिश स्टूडेंट हैज़ ब्लैंक दे दिया केयर फॉर हिज लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि एक जो मूर्ख विद्यार्थी होता है हैज़ लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ। ठीक है, अपने जीवन को कुछ ही ध्यान देता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ही ध्यान देता है। तो कुछ ही ध्यान देता है, कुछ ही चीज़ों पे जानकारी रखता है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, लिटिल। कह रहा है कि अब फुलिश स्टूडेंट जो मतलब एकदम मूर्ख विद्यार्थी रहेगा, क्या अपनी जिम्मेदारी समझेगा, क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में समझेगा, मतलब एकदम ना के बराबर उनमें समझेगा ना। कह रहा है ना यहाँ पे ये लाइन ही बोल दे रहा है कि एक जो मूर्ख विद्यार्थी है वो अपने जीवन के बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे भैया, लिटिल का यूज करेंगे चूँकि वो पूरी की पूरी नेगेटिव बेस जाएगा। ठीक है भैया, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है ब्लैंक दिया हुआ है मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन। कह रहा है कि जो कुछ भी पैसे थे ही हैड स्पेंट उसने खर्च कर दिए, ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन अपने भाई की शिक्षा में, अपने भाई की एजुकेशन में। मतलब उसके पास जितने भी पैसे थे, मतलब जितने भी, मतलब द लिटिल जितने भी पैसे थे उसने क्या किए, अपने भाई की शिक्षा पे खर्च कर दिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस के सेंस से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या यूज होगा, द लिटिल।
हो रहा है कि नहीं, ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन, अपने भाई की शिक्षा पे सब कुछ क्या किया, खर्च कर दिया। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, द लिटिल मनी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा इफ़ यू सेव, ठीक है, इफ़ यू सेव, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, आगे सेंटेंस के सेंस से समझेंगे यहाँ पे क्या लगा है, मनी एवरी डे। कह रहा है कि अगर तुम बचाते हो पैसा रोज़, ठीक है, यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर, आप साल में, ठीक है, या साल के अंत तक एक अच्छा कलेक्शन पाओगे, अच्छे रुपए के मतलब आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। तो क्या करें, इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी, कहते हैं ना सब लोग यार कुछ पैसे सेव कर लिया करो, तो ये तो नहीं बोलते कि द लिटिल कर लिया करो मतलब सारे पैसे सेव कर लिया करो, ऐसा भी नहीं कोई कहता कि ना के बराबर सेव करना, वो सब बोलते क्या है कि कुछ सेव कर लिया करो, कुछ पैसे अपने पास सेव कर लिया ताकि फ्यूचर में काम आए। वही लाइन इसमें कह रहा है कि इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी एवरी डे, अगर तुम कुछ पैसे डेली सेव करते हो, डेली बचाते हो, ठीक है, तो अब आप क्लियर कर पा रहे होंगे। कह रहा है इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी एवरी डे, अगर तुम कुछ पैसे या थोड़े थोड़े पैसे रोज़ जमा करोगे, ठीक है, यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर, साल के अंत तक या साल में तुम अच्छे खासे कलेक्शन पा जाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप सेंस समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख पाएंगे लिखा हुआ देयर इज़, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब कह रहा है रिकवरी, कह रहा है कि देयर इज़ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ के सेंस में कुछ देना है, ठीक है। होप थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, ऑफ हिज रिकवरी उसके स्वस्थ होने के या उसके सही होने की थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत चांस है कि स्वस्थ हो जाए, पूरा का पूरा चांस है ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है, क्योंकि आप एक सस्पेंस में रहते हैं, पता नहीं स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, रिकवरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशन में ए लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी असमंजस में हैं कि उसकी रिकवरी पूरी होगी, इसकी उम्मीद में आप हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी ऐसा हम कह रहे हैं। देयर इज़ अ लिटिल होप, वहाँ पे कुछ उम्मीदें हैं, ऑफ हिज रिकवरी उसके सही होने के, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये लगता है कि किसी संडे में आप बोल रहे हैं डॉक्टर ने बोल दिया कि मरने के मतलब पूरे आसार है, चांस ही नहीं है बचने का, तो वहाँ भी आप कंडीशन समझ के ऐसा क्या करेंगे, डॉक्टर ने बोला कि देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वो बच जाए, बोलते हैं ना, तो ये थोड़ी बहुत ही वही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन चलेगा। कह रहा है कि ब्लैंक दिया, नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ये तो आपने लाइनें कई बार बोला होगा ना कि थोड़ा जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है, मतलब जो थोड़ी जानकारी होती है वो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो अ लिटिल जानकारी, ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स, ये आपने लाइनें पढ़ी होंगी, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिटिल के पोर्शन को। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें क्लियर होती चली गई होंगी। कह रहा है कि यू हैव ब्लैंक दे दिया, अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री, कह रहा है कि तुम्हें अच्छी पोएट्री सुनने में अच्छी प्रशंसा करते हैं लोग, या यू हैव, तो यहाँ पे देखिए यू हैव लिटिल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, यू हैव लिटिल अप्रिसिएशन या यू हैव अ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री, ठीक है, अच्छी पोएट्री का अच्छा मतलब सुनने के लायक या फिर अच्छी प्रशंसा करते हैं कुछ चीज़ों की। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ए लिटिल भी लगाइए और लिटिल भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन द लिटिल नहीं बोलते, किसी के अंदर पूरी की गुणवत्ता नहीं होती है, ठीक है, कुछ होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लिटिल का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। आइए फ्यू वाले पे चलते हैं, फ्यू भी आपको क्लियर करना है, सॉरी। अब आप लोग फ्यू के क्वेश्चन पे देखिएगा। फ्यू का मैंने आपको बताया था कि एकदम ना मतलब नेगेटिव, ए फ्यू मतलब कि थोड़ा सा है, आप थोड़ा सा रख सकते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा सा बना सकते हैं, यहाँ पे एकदम ब्लैंक कर दिया, और यहाँ जब सॉरी यहाँ पे जब, इसको मैं फिर से बोलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। फ्यू का मतलब क्या होता है, एकदम ना के बराबर, ऐसे मतलब जीरो पूरा। और जब हम ए फ्यू की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा कुछ ऐसे बोल सकते हैं। और जब द फ्यू की आप बात करेंगे तो ये जो पूरी सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल आप कलर कर डालिए, मतलब पूरा, ठीक है। अच्छा, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू के बारे में ये भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। कहा जाता है इनके बाद क्या होता है, हमेशा नाउन का यूज क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, मतलब हमेशा फ्यू के बाद नाउन जो रहेगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये क्या करता है, संख्या को बताता है, ठीक है, ये क्या करता है, इस संख्या को बताता है। तो संख्या में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिखा है ब्लैंक दिया है, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कह रहा है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन फिल करना है आपको। कह रहा है मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कुछ ही लोग गलतियों से मुक्त होते हैं, ठीक है, होता है ना, कुछ ही लोगों को गलतियों का
कुछ लोग ही गलतियों से मुक्त होते हैं। तो ना के बराबर लोग होते नहीं हैं। और थोड़े से पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिटिल लिख रहा हूँ, यह ना के बराबर आप लिख नहीं सकते और कुछ की आशा में आप जा सकते हैं। कुछ ही लोग क्या होते हैं, गलतियों से फ्री होते हैं, ठीक है, गलतियों से मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अ फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मेन लिखा है प्लूरल, आर लिखा है प्लूरल, तो आपको रूल्स भी क्लियर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है ब्लैंक दिया, बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गीता, इस बुक के बारे में देखिए, कह रहा है कि गीता जैसा एक होता है ना श्रीमद् भगवद गीता, तो उनसे रिलेटेड सारी बुकों के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि कुछ ही किताबें हैं जो एज़ पॉपुलर एज़ द गीता, उतनी ही फेमस है जितनी की गीता। तो ए फ्यू नहीं होगा, ना के बराबर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबकी अपनी एक पर्टिकुलर धार्मिक ग्रंथ्स हैं, ठीक है। जैसे गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये सारी लाइनें मतलब एक अलग ही कैटेगरी रखती हैं। आप 2 लाइनें बोल सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप ये लाइन नहीं बोल सकते हैं, आप फ्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आ फ्यू भी रख सकते हैं, फ्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ही किताबें हैं जो एज़ पॉपुलर एज़ द गीता, ठीक है। जैसे बाइबल भी फेमस ही है, कुरान वैसे फेमस है, ठीक है, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सब भी तो एक धार्मिक किताबें हैं, ये भी तो ऐसी हैं। तो आप ए फ्यू के रूप में भी ले सकते हैं, फ्यू के बराबर, मतलब ना के बराबर किताबें हैं जो गीता जैसी पॉपुलर हो, और अ फ्यू कुछ तो हैं ही जो गीता जैसी पॉपुलर हैं, ठीक है। तो दोनों ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में, सेंस पे बहुत ज़्यादा काम करना है, सारा सेंस है, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा मुकेश इज़ विथ मी फॉर डेज। अब ये देखिए, ये जब हम लोग लाइन बोलते हैं तो इस लाइन को आप बिना कुछ कहे कि कुछ दिन तो मेरे साथ था, तो फॉर अ फ्यू डेज़ आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, फॉर अ फ्यू डेज़, ठीक है। जैसे कह रहे मुकेश इज़ विथ मी फॉर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों से मेरे साथ था, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, लिखा जस्ट, ठीक है। गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। कह रहा कि जस्ट अ फ्यू गुड बुक्स, कुछ ही किताबें, लगभग कुछ ही किताबें कैन मेक अ मैन वाइज, व्यक्ति को बुद्धिमान बना सकती हैं। और सही भी बात है कि कुछ ही किताबें, सारी किताबें बुद्धिमान बनाएंगे, इसके बारे में तो सस्पेंस हो सकता है, लेकिन कुछ किताबें हैं जिनको पढ़ने से हम काफ़ी वाइज हो सकते हैं, काफ़ी बुद्धिमान हो सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ फ्यू बुक्स, ठीक है, अ फ्यू गुड बुक्स, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। लिखा मिस्टर ठाकुर स्पोक, ब्लैंक दे दिया, वर्ड्स एंड सेट डाउन। तो मिस्टर ठाकुर ने कुछ शब्द बोले और फिर बैठ गया, तो कुछ शब्द बोला होगा ना, तो कुछ शब्द बोलने के अर्थ में आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप फ्यू का यूज ले लेंगे, ठीक है। मिस्टर ठाकुर ने कुछ शब्द बोले और बैठ गए, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ ब्लैंक दिया है, कह रहा है वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। कह रहा है कि जितने भी शब्द उसने बोले सारे ज्ञान से भरे हुए थे, ठीक है। ज्ञान, विजडम का मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। कह रहा है कि जितने भी शब्द उसने बोले वो सारे ज्ञान से भरे हुए थे, सारे नॉलेज से भरे हुए थे। तो जितना भी बोला, मतलब कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे द फ्यू का यूज करना है, क्योंकि जितना भी बोला था, ए फ्यू नहीं बोलेंगे कि थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन जितने शब्द, मतलब 10 शब्द ही उसने बोले, 10 क्या थे, फुल ऑफ विजडम थे, ज्ञान से भरे हुए थे, ठीक है। सेंस समझिएगा, वरना हाथ से फिसल जाएगा, माइंड से भी फिसल जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ सारा कुछ सेंस पे डिपेंड करेगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए ब्लैंक दिया, स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड, ठीक है, डिसिप्लिन्ड। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी विद्यार्थी मेरे पास हैं सारे के सारे बुद्धिमान और अनुशासन में रहने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, वहाँ यूज करेंगे द फ्यू। कह रहा है जितने भी हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। क्लियर रहेगा, ये भी सेंस है, समझ पा रहे होंगे आप। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये भी आप समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ईयर्स, ब्लैंक दिया, आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। कह रहा है जितने भी दिन मैंने दरभंगा में बिताए अच्छे नहीं थे, ठीक है, वर नॉट हैप्पी, अच्छे नहीं थे, खुशमिजाज नहीं थे। तो जितने भी दिन, मतलब आप पर्टिकुलर दरभंगा में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, आप कहीं से गए थे, मतलब मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं घूमने गया, दरभंगा ही घूमने गया, तो कुछ दिन के लिए गया था, लेकिन जितने भी दिन मैं वहाँ पे था, मतलब कि द फ्यू, मतलब कि द फ्यू, जितने दिन भी मैं वहाँ था वो सारे दिन मेरे अच्छे नहीं थे। क्लियर करेंगे, जितने भी साल मैं वहाँ था मेरे एक भी दिन अच्छे नहीं गए। उम्मीद करता हूँ ये भी सेंस आपने समझा होगा। नेक्स्ट है आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ यू स्पेंड, ब्लैंक दे दिया, रुपीज़
यू कैन गेट गुड पेन्स। कह रहा है कि अगर तुम कुछ पैसे स्पेंड करते हो, कुछ पैसे खर्च करते हो, तो तुम एक अच्छा पेन पा सकते हो। तो कुछ पैसों के रूप में आपको पता है आ फ्यू, सारे पैसे खर्च करके तो आप अच्छा पा ही सकते हैं। कह रहा है कि ना के बराबर पैसा, अगर मान लीजिए ना के बराबर आप खर्चा कर दें, खर्चा ही नहीं करते तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सारे पैसे खर्च कर दें तब तो जनरल सी बात है कि आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सेंस क्या मिल रहा है, कह रहा है कि इफ़ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज़, अगर तुम कुछ ही पैसे स्पेंड करते हो तो यू कैन गेट गुड पेन्स, तो तुम कुछ अच्छे पेन पा सकते हो, कुछ अच्छे पेन की कलेक्शंस आपके पास हो सकते हैं। ये भी सेंस बेस्ड क्वेश्चन, उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, आ फ्यू होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा आई हैव रेड, ब्लैंक दे दिया बुक्स। कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन का सेंस है पूरा, ठीक है। आई हैव रेड मैंने पढ़ा हुआ है, आप कह सकते हैं लिटिल बुक्स, सॉरी बार बार लिटिल पे माइंड जा रहा है, वहाँ पे फ्यू लगाते हैं, ठीक है। आई हैव रेड फ्यू बुक्स मतलब मैंने एक भी किताबें नहीं पढ़ी हैं। वहीं आप बोल देंगे ए फ्यू, तो आपने कुछ किताबें पढ़ी, वहीं आपने बोला द फ्यू। तो ये क्वेश्चन के पूरे सेंस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा करना क्या है। अंतर ये याद रखिएगा कि ये फ्यू क्या करता है, संख्या बताता है, ठीक है, और लिटिल क्या करता था, वो मात्रा को बताता है। इतने मात्र से ही आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। आपको भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपके एडजेक्टिव के पूरी कैटेगरी को अच्छे से सॉल्व करा दिया, समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।